नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं। बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, 15 से 20 दिन बाद। और उसका कारण क्या था कि आपने अगर मेरी लास्ट की वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी और उसमें मेरा माइक खराब हो गया था। फिर मैंने दूसरा माइक मंगाया तो फिर वो लेट भी हो गया और फिर मैं किसी कारण के PhD करने के लिए, PhD कोर्स वर्क के लिए अल्मोड़ा निकल गया और फिर वहां जाके कुछ सारी चीजें मैनेज करने में दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों कल से हमारी जो क्लास है, आज की वीडियो के बाद हमारी क्लासें प्रॉपर चलेंगी और कंटिन्यू चलेंगी। तो भक्ति काल में हम छठा पार्ट लेके आए थे जिसमें गुरु नानक जी का शुरुआत होगी और लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है वो सुंदरदास पे है। ठीक है, तो गुरु नानक पे चलते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। गुरु नानक देव, ठीक है, एक ही बात है। इनका जन्म काल देखते हैं तो 1469 कब हुआ है? 1469 में। मृत्यु कब हुई है इनकी? 1530 ईस्वी में। जन्म स्थान की अगर बात करते हैं गुरु नानक जी की तो लाहौर के निकट तलवंडी में। कहां पे? लाहौर के निकट तलवंडी में इनका जन्म हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। पिता का नाम इनका कालू चंद खत्री था। माता का नाम है इनका तृप्ता। किनके? गुरु नानक जी की बात चल रही है। पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता तृप्ता और पत्नी का नाम है सुलक्षणी। ठीक है, इनके पुत्र दो थे, एक का नाम श्रीचंद और एक का लक्ष्मी चंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। अब एक चीज मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, जिसके पास लक्ष्मी रहेगी क्या वो उदास रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो श्रीचंद के पास लक्ष्मी नहीं है तो वो उन्होंने क्या करा? उदासी संप्रदाय की स्थापना कर दी। किसने? श्रीचंद ने, जो कि गुरु नानक जी के दो पुत्र थे। अब बढ़ते हैं आगे। उदासी संप्रदाय की स्थापना तो हमने पढ़ लिया। नानक की वाणियों का संकलन गुरु अंगद ने किया था। ये बहुत अच्छी बात आई है कि गुरु नानक की वाणियों का संकलन किसने किया है? अंगद ने किया है। क्योंकि अधिकतर ऐसे प्रश्न हम क्या करते हैं, अर्जुन देव को लगा देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि नानक जी की वाणी का संकलन किसने किया है? गुरु अंगद ने किया था। प्रमुख रचना के लिए मैं इनको हमेशा जरसन बोलता हूं। जरसन का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। तो इनकी रचनाएं देखो, सबसे पहले जपूजी है, असादी वार है, रहीरास है, सोहिला है और नसीहत नामा है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपको देखो दिखा देता हूं। जरसन से क्या होता है? जे से जपूजी, ए से असीदावार और आर से रहीरास, एस से सोहिला, एन से नसीहत नामा। तो जरसन गुरु नानक जी की रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक मैं यूज करता हूं जरसन की। अब बात करते हैं विशेष तथ्य की। विशेष तथ्य में देखो क्या बोल रहा है? जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। तो नानक दर्शन का अगर हम बात करें तो सार तत्व, देखो दर्शन का सार तत्व किस ग्रंथ में है? तो जपू जी में है। याद रखना इस चीज को आप लोग। नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। ठीक है, पंजाबी में है। तो गुरु नानक जी की कौन सी रचना है जिसमें खड़ी बोली का रूप भी व्यक्त हुआ है? तो नसीहत नामा में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। इनके पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में महला नामक प्रकरण में शामिल किया हुआ है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के जो पद हैं उनको महला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। माइक चल रहा है। अब हम अगला नाम आता है संत हरिदास का। गुरु नानक जी के पद नहीं डाले क्या मैंने? चलो मैंने लास्ट में डाल रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। संत हरिदास, जन्म काल 1455 ईस्वी, मृत्यु 1546 ईस्वी। 1455 और 1546 में इनकी मृत्यु है। जन्म स्थान डीडवाना राजस्थान। किसकी बात चल रही है? संत हरिदास की। किनकी बात चल रही है? संत हरिदास जी की बात चल रही है। गुरु का नाम है इनके प्रागदास, जो कि दादूपंथी थे। उन्होंने अपना पंथ निराला पंथ, किन्होंने? संत हरिदास ने अपना निराला पंथ बनाया था। इनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे अब हम। अष्टपदी जोग ग्रंथ,
ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। तो उसको कैसे याद रखते हैं, देखो मैं तुम्हें थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि तुम्हें एक ही बार में दिख जाए। सबसे पहले देखो मैं कैसे याद रखता था इसको, मैं अपना बताता हूं। देखो, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और अष्टपदी जोग ग्रंथ। तो चार तो जोग ग्रंथ हैं इसमें। ये देखो, अष्टपदी, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। बचा तीन, ब्रह्म, हंस और निरपक। ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ और आपका निरपक मूल ग्रंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष तथ्य की। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय, इस संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। इस संप्रदाय को नाथ एवं संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। ये स्टार मार्क पॉइंट है। कैसे स्टार मार्क पॉइंट है, इस चीज को जरा सा आप समझ के चलना। जैसे नाथों को सिद्ध और भक्ति काल के जो संत हैं उनकी बीच की कड़ी कहा गया है, वैसे ही इस संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है और इस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, देखो निरंजनी संप्रदाय को, ठीक है, इस संप्रदाय को मूल स्रोत नाथ पंथ है, इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नाथ पंथ भी मिल जाता है, लेकिन अगर उसने संप्रदाय पूछ दिया तो आप क्या बोलेंगे, निरंजनी संप्रदाय। इस चीज से अच्छा पॉइंट आ गया ये। आचार्य क्षिति मोहन सेन द्वारा रचित मेडवियल मिस्ट्रिज्म रचना के अनुसार सर्वप्रथम इस मत का प्रचार उड़ीसा में हुआ था। संत हरिदास का जो प्रचार हुआ है वो उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। किस रचना के अनुसार, मेडवियल मिस्ट्रिज्म पुस्तक के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो डीडवाना। डीडवाना नागौर में इस संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थापित है। राघव दास दादूपंथी, ये पंची लिखा हुआ है, दादूपंथी भक्तमाल के अनुसार निरखली निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जगन हैं। और वैसे तो नॉर्मली हम हरिदास निरंजनी को बोलते हैं, संत हरिदास है हरिदास निरंजनी को, लेकिन राघव दास की दादू पंथी जो भक्तमाल है उसमें जगन को माना गया है। यह पंथ उड़ीसा में प्रचलित था। अगले राइटर जो अगले संत कवि हैं वो हैं जम्बनाथ, जिन्हें हम जम्बो जी बोलते हैं, जिनका जन्म काल 1451, गुरु गोरखनाथ, जन्म स्थान पीपासार नागौर और मृत्यु इनके 1523। तो देखो आपको क्या करना है, इनके बारे में ये याद रखना ही रखना है आपको कि जम्बनाथ का जन्म कब हुआ, 1451, क्योंकि जो संत कवि हैं उनका क्रम लगाने में देता है, तो आपको इनका जन्म याद होना चाहिए। गुरु उनके गोरखनाथ थे, जम्बनाथ गोरखनाथ, जम्बनाथ और गोरखनाथ, इस तरीके से भी आज बोल सकते हो। जन्म स्थान पीपासार नागौर, मृत्यु 1523। रचना इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, कुछ स्फुट पद प्राप्त हो जाते हैं, यथा गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। जुगती हमारी छन्न सिंहासन, महाशक्ति में बांसे, जम्बनाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे। ठीक है, अब देखो विशेष तथ्य में देखो क्या बोल रहा है जम्बनाथ के लिए, यह विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो जम्बनाथ महाराज है, जम्बोजी महाराज जो है वो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके शिष्य कौन कौन से थे, हावली, पावली, लोहा पागल, दंतनाथ और मालदेव थे। मैं सही से दिखा देता हूँ, इनके शिष्य देखो हावली, पावली और लोहा पागल, दंतनाथ और मालदेव, किसके, जम्बनाथ के। ठीक है, सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद यह मुनीन्द्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए थे। कौन, जम्बनाथ महाराज जी। अब बात करते हैं संत सिंगा की। संत सिंगा में देखो जन्म इनका 1519 में हुआ है, जन्म स्थान खजूर मध्य प्रदेश, मृत्यु है इनकी 1659 ईस्वी में और गुरु इनके मन रंगीर। किसके, संत सिंगा के मन रंगीर इनके गुरु हैं।
प्रमुख रचना है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का दरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी का भजन, सिंगा जी की बारहमासी, सिंगा जी का 15 तिथि। इनकी काव्य भाषा निमाड़ी मानी जाती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगा जी की काव्य भाषा वो कौन सी है? निमाड़ी है। और जन्म स्थान का खजूर है। और 1519 में इनका जन्म था। और मन रंगीर इनके गुरुजी हैं। तो इस चीज को आप याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पीडीएफ ऊपर चली गई, लेकिन मैंने आपको बता रहा तो आपको भी इसी तरीके से ये चीजें याद होंगी। और रचना दे देखो इनकी ना, सब में सिंगा जी लगा हुआ है, तो ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा और हम लोग सही भी कर लेंगे आराम से। अन्य प्रसिद्ध संत की बात कर रहा है, संत लाल दास 1540 से 1648 ईस्वी। ये लाल पंथ या लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका समाधि स्थल भरतपुर ग्राम नगला में है। तो भरतपुर राजस्थान में आपका, तो लाल दास का समाधि स्थल भरतपुर में है। ठीक है। इनकी रचना लाल दास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। अगले गुरु का नाम आ रहा है संत कवि का, जिनका नाम है धर्मदास, जिनका जन्म है 1405 ईस्वी। और धर्मदास ये वही हैं जिन्होंने बीजक का संकलन किया था। इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना। ये बांधवगढ़ के रहने वाले एवं जाति से बनिया थे। क्यों से ये बांधवगढ़ लिखा है? बांधवगढ़ है वो, ठीक है, के रहने वाले और जाति से बनिया थे। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। तो इस चीज को याद रखो, कहाँ से लौटते समय? मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि धर्मदास का कबीर से जो साक्षात्कार हुआ था कहाँ हुआ था? तो वो मथुरा में हुआ था। ये प्रश्न छोटा नहीं है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है। कबीर की मृत्यु 1518 के बाद इनकी गद्दी इनको प्राप्त हुई थी। किसको? एक तो देखो कबीरदास के जो बच्चे थे कमाल और कमाली थे, और दूसरे जो दावेदार रहे थे वो कौन थे? धर्मदास थे। तो ये गद्दी धर्मदास को ही मिली थी। बीजक को संकलित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, बीजक को संकलित करने का श्रेय इनको जाता है। 1464 ईस्वी में हुई थी। अगर इसमें सन नहीं लिखा तो हालांकि मैं ऊपर बता चुका हूं, सीरीज से पढ़ रही हैं तो पता लग जाएगा। संत रज्जब 1567 से 1689। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात प्रश्न बोल रहा है कि रज्जब का कई क्वेश्चनों में कई जगह तो यही पूछ लेते हैं रज्जब का नाम क्या। तो रज्जब अली खां, और ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे संत रज्जब। ठीक है, दादू जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया था। अब देखो याद कैसे रहेगा कि देखो, क्योंकि दादू दयाल की दो रचनाएं हैं, एक तो हरड़े वाणी, एक अंगवधु। हरड़े वाणी का भी संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था, जगन दास ने लेकिन अंगवधु का दादू दयाल ने किया था। तो अंगवधु का रज्जब अली ने किया था। तो मुझे कैसे याद रहता मैं आपको बता देता हूं। तो रज्जब जो है ना, रज्जब हमेशा दूल्हे की वेश में रहे थे। तो दूल्हे की वेश में रहते तो किसकी तलाश? ऐसे समझ लो दिमाग में, दुल्हन की तलाश है। किसकी तलाश थी? वधू की तलाश थी। तो मैं ऐसे याद रख लेता हूं कि रज्जब और वधू की तलाश। तो अंगवधु का संकलन किसने किया था? मेरे दिमाग में सीधे बन जाता है रज्जब ने किया था। ठीक है, दादू की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया था। इनके द्वारा रचित पद के निम्न दो संकलन प्राप्त होते हैं। एक है रज्जब वाणी, एक है रज्जब वाणी, और दूसरी क्या है? सबंगी। ठीक है, सबंगी किसकी है? इन्हीं के रज्जब की, और रज्जब वाणी भी इनकी है। इन्होंने उदाहरण शैली का प्रयोग किया है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। उदाहरण शैली का प्रयोग किसने किया था? तो रज्जब ने किया था। अब बात करते हैं, ये आजीवन देखो, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने मेरे रूम में लाइट थोड़ी सी कम आ रही है तो इसलिए प्रॉब्लम सी हो रही है, लेकिन मैं बढ़ा दूंगा इसका रेजुलेशन, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कल से। इन्होंने संस्कृत भाषा रचित दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का हिंदी पदों में अनुवाद किया था। तो ये वाला जो कोटेशन है ये थोड़ा सा ऐसा है, इसको आप सर्वे करना। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का हिंदी पदों में अनुवाद, ये थोड़ा सा इसको ना जरा सा ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है रज्जब अली के साथ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का पदों में अनुवाद किसी और ने भी किया हुआ है।
तो इसको देखना जरूर आप लोग। अब आ रहा है संत अक्षर अनन्य, शुक्ल के अनुसार 1653 में जन्म है, महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। रचनाएं देखते हैं तो ये संत अक्षर अनन्य की देख लेते हैं रचनाएं। राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका। तो ये बहुत अच्छा चीज है। देखो एक कौन सी है, राजयोग, फिर देखो ध्यान योग और विज्ञान योग। ये तीनों चीजें क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, ये सब क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। अनन्य प्रकाश, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, तीन अलग चीजें और याद रखनी है। राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका किसकी रचनाएं हैं? ये संत अक्षर अनन्य की। संत बाबा लाल 1590 से 1655, इनका संप्रदाय बाबा लाली संप्रदाय का है या फिर इनका संप्रदाय बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया, मतलब इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। शहजादा दारा सिकों के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बाबा लाल, ये पूछा गया सवाल है। शहजादा दारा सिकों के साथ, ये दारा सिकों कौन है तो याद रखना, मुगल वंश का सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन थे? वो दारा सिकों ही थे। औरंगजेब से हारे थे, ये पढ़ा होगा अगर आपने तो, है ना। ये वाला मुगल वंश में तो पढ़ा ही होगा हम सब ने, और अधिकतर हम सब पढ़ते हैं मुगल वंश में अकबर को, जबकि अकबर क्या निरक्षर था। चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। असरारे मार्फत, इनका देखो स्टमक, 3 स्टमक बना के मैंने, इसका कारण यही है, इसमें बाबा लाल एवं दारा सिकों के वार्तालाप को संग्रहित किया गया है, होनीय है। और असरारे मार्फत में दूसरी आ रही है नादुरू निकात, इसमें इनके विचारों को संग्रह किया गया है नादुरू निकात में। और असरारे मार्फत में बाबा लाल और दारा सिकों के वार्तालाप को संग्रहित किया गया है। अब देखो अगला नाम आ रहा है। अच्छा, वीडियो हमारी फिनिश हो चुकी है, तो हमने क्या कर लिया, बाबा लाल को भी कर लिया है। और अगले वीडियो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुंचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर देंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ और मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू।